आज टूनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी दोनों बेटियां चिंकी और मिंकी का रिश्ता जो हो गया था। चिंकी और मिंकी हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करना, उनका सम्मान करना और बेटा कभी उनके सामने उल्टा ना बोलना। मम्मा, ये फालतू का ज्ञान देना बंद करें और ये बताएं मुझे वो मेरे लिए लहंगा कौन सा लाएंगे। मिंकी बेटी, तुम्हें हर समय अपना लहंगा ही दिखाई देता है। मेरी किसी भी बात पर तो तुम जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ दीदी, ये कौन सा तरीका है मम्मा से बातें करने का। मम्मा हमें अच्छी बातें ही तो सिखा रही थी, जो आप इतना गुस्सा करने लगी। मुझे आप दोनों से बातें ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। ये कौन सा समय है घर से बाहर जाने का? जहाँ भी जाना है सुबह जाना, चुपचाप बैठो घर में। देखो मम्मा, कान खोल कर सुन लो, अगर वो मेरी पसंद का लहंगा नहीं लाएंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर मिंकी चिड़िया अपने घोंसले में सो जाती है। मम्मा चिड़िया तो बहुत हैरान थी। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? जैसे गरीब पक्षी हम हैं, ऐसे ही वो पक्षी हैं। वो बेचारे इसकी फरमाइशें कैसे पूरी करेंगे? मम्मा आप परेशान ना हो, मिंकी दीदी आज गुस्से में थी तो ऐसा बोल दिया, सुबह देखना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे खुद को समझाकर वो दोनों भी सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। मिंकी तो अपने घोंसले से जा चुकी थी। मिंकी, आपने शादी का मना करके बहुत अच्छा किया। वो पक्षी बहुत गरीब है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं लाने वाले। मोंटी चिड़िया ये सब कह ही रहा था, तभी मम्मा चिड़िया भी मिंकी को ढूंढते हुए उनके पास आ जाती है। मिंकी बेटी, तुम्हें कितनी बार मना किया है इस मोंटी से बातें ना किया करो, लेकिन आप मेरी कोई बात नहीं सुनती। हर समय बस अपने ही चलाती है। मम्मा अब आप मुझे ये भी सिखाओगी कि मुझे किससे बातें करनी चाहिए। अपनी मर्जी से तो शादी तय कर दी, परंतु मैं ये शादी अपने हिसाब से करूंगी। मोंटी, तुम हम माँ बेटी की बातें क्यों सुन रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं बोला यहाँ से क्यों जाऊं? अगर जाना है तो आप यहाँ से जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा। देख लिया मिंकी, इस मोंटी को तो बोलने की भी तमीज नहीं है और आप इस बेअकल की बातों में आ जाती है। चलो अब घर चले, चिंकी तुम्हारे लिए सुबह से परेशान है। ऐसे मिंकी को समझाकर उसे घर ले आती है। मिंकी, आप बस लहंगे की वजह से परेशान है। बेटा मैं आपकी पसंद का तो उनको नहीं बोल सकती, मगर मेरी बेटी मेरा विश्वास करे, मैं आपके लिए बहुत अच्छा लहंगा लाऊंगी, बिल्कुल राजकुमारियों के जैसा। आप बस खुश रहें। ठीक है मम्मा, मेरा लहंगा सबसे सुंदर होना चाहिए। अपनी बेटी का लहंगा लेने मम्मा चिड़िया सुनार की दुकान पर जाती है। टूनी, क्या खरीदना चाहती हो? शादी के लिए गहने बनवाने हैं? नहीं नहीं, मैं तो हार बेचने आई हूँ। टूनी, ये हार तो रोकी बाई ने बड़ी खुशी से आपके लिए बनवाया था और आज आप इसे बेचना चाहती हो। मैं क्या करूँ, जरूरत ही ऐसी आन पड़ी है। बेटियों की शादी में कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, इसीलिए इसे मैं बेचने आई हूँ। फिर सुनार उस हार को ले लेता है और टुन्नी को पैसे दे देता है। चिड़िया पैसे लेकर जब बाहर आती है तो चिंकी को देखकर चौंक जाती है। मम्मा, आपने पापा की आखिरी निशानी को भी बेच दिया है। इससे अच्छा तो आप मेरी बालियां ही बेच देती। कैसी बातें कर रही हो बेटी? ये बालियां आपके कान की शोभा बढ़ाएंगी। और इस हार का क्या है? ये कितना पुराना हो गया था, तो मुझे नहीं लगा अब इसकी कोई जरूरत है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपना दर्द छुपाते हुए कपड़ों के शोरूम में चली जाती है और मिंकी का मनपसंद लहंगा खरीद लेती है। ये देखो मिंकी दीदी, मम्मा आपके लिए कितना महंगा लहंगा लेकर आई है। हाँ मिंकी, अब कभी भी शादी से इनकार ना करना। अब कुछ ही दिन बचे हैं आपकी शादी के, अब आप खुश रहना सीखें। ऐसे मम्मा चिड़िया शादी से जुड़े कामों को धीरे धीरे निपटा रही थी। वो बहुत भागदौड़ कर रही थी। गोरी बहन, बस शांति से ये शादी हो जाए। कभी कभी तो मेरा मन बहुत घबराता है। टूनी, तू बेकार में ही चिंता करती है। जिस घर में तेरी बेटियों का रिश्ता हुआ है वो बहुत अच्छे पक्षी हैं। माना कि वो थोड़े गरीब हैं, लेकिन वो बहुत संस्कारी हैं। तेरी बेटियों को तुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। वो दोनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी मम्मा चिड़िया की नजर मिंकी पर जाती है, जो मम्मा चिड़िया का लाया हुआ लहंगा लेकर जा रही थी। वो दोनों भी उसका पीछा करती है। मिंकी मोंटू चिड़िया के पास जाकर रुक जाती है। मोंटी, ये लो, आ गया मेरी शादी का लहंगा भी। मिंकी, इतना महंगा लहंगा वो पक्षी तो कभी नहीं ला सकती है। ये लहंगा मेरी मम्मा ने ला कर दिया है मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे ये शादी रोकूं? मुझे उस संस्कारी चिड़े से शादी नहीं करनी। मिंकी, एक काम करे, ये लहंगा इस नदी में फेंक दो और अपनी मम्मा से दूसरा लहंगा मंगवाइए। और इस बार इतना महंगा लहंगा मंगवाना कि वो ला ही ना पाए और फिर आप शादी ही ना करना। फिर मिंकी चिड़िया अपना लहंगा नदी में फेंक देती है। मम्मा चिड़िया तुरंत ही नदी में जाकर लहंगा पकड़ती है। अच्छा तो मिंकी, इस निठल्ले मोंटी के लिए ये शादी तोड़ना चाहती थी और मैं पागल तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी किए जा रही थी। मम्मा, अब आपको ये पता चल ही गया है तो ये भी जान ले,
मैं आपके पसंद किए हुए उस चिड़े से शादी नहीं करूंगी। मुझे मोंटी पसंद है। मैं अब मोंटी से ही शादी करूंगी। मिंकी शर्म कर। ये तू क्या कह रही है? 1 हफ्ते के बाद आपकी शादी है और आपकी मम्मा ने क्या कुछ नहीं किया, घर तक गिरवी रख दिया तुम्हारी शादी के लिए। तो घर गिरवी रखने के लिए मैंने कहा था। मिंकी बेटा, ऐसा ना बोले। लड़के पक्षी वालों पर क्या असर पड़ेगा? उसी घर में आपकी छोटी बहन का भी रिश्ता हुआ है। कम से कम उसके बारे में तो सोचें। आप शादी से मना ना करें। मम्मा, आपने बताया था कि वो बहुत भले पक्षी हैं, तो उन्हीं से कह दो कि वो उसे आकर ले जाए। मैं नहीं जा रही। मैं मोंटी के साथ शादी करूंगी। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट चुका था। टूनी बहन, आप घर जाओ। मैं लड़के पक्षी वालों के घर जाती हूँ। उनको भी तो ये बात बतानी होगी। मैं शाम को फिर आऊंगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी लड़के पक्षी वालों के घर जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। ये तो बहुत बुरा किया मिंकी ने, मगर उसकी सजा हम चिंकी को नहीं देंगे। हम बारात लेकर समय पर ही आ जाएंगे। गोरी कौवी भागी भागी टुनी चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बातें बता देती है। अगले दिन धूमधाम से चिंकी की बारात आती है। दूर बैठी मिंकी ये सब देख रही थी। मैंने उस मोंटी से जल्दबाजी में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके पास तो खुद का घर भी नहीं है। भोजन तक मुझसे मंगवाता है वो। और इधर चिंकी की शादी कितनी धूमधाम से हो रही है। दूर बैठी मिंकी ऐसा सोच रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। चिंकी की शादी धूमधाम से हो रही थी। चिंकी बहुत सुंदर लग रही थी। मिंकी अपनी बहन को लेकर बहुत हैरान थी। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो उस फटीचर मोंटी की बातों में आकर रिश्ता तोड़ लिया। मिंकी चिड़िया चिंकी की शादी को नहीं देख पा रही थी और वो वापस मोंटी के घर आ जाती है। मिंकी अपनी बहन की शादी से खाली हाथ ही आ गई, मिठाई नहीं लाई। मोंटी, आपको सब पता है हमारी शादी किन हालातों में हुई है। किसको पता था कि मैं वहां गई थी जो तुम्हें मिठाई लाकर देती। ऐसा कहकर मिंकी रोने लग जाती है। तभी टूनी चिड़िया भी वहां आ जाती है। मम्मा, आप यहाँ, और ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटी, चाहे तू कितने भी छुपते छुपाते क्यों ना आई हो, मगर एक माँ की नजरों से तू कभी भी नहीं छुप सकती। मैं तुम्हें शादी में भी जरूर बुलाती अगर बाराती कोई और होते। मम्मा, मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। बेटा, मैं आपसे गुस्सा कब थी जो माफ करूं? बस यही कहना चाहती हूँ, जो रिश्ता तुमने खुद जोड़ा है उसमें हमेशा खुश रहना और उसे निभाने की कोशिश करना। खुद को कभी अकेला मत समझना और कमजोर तो बिल्कुल भी मत समझना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बच्चे चाहे माँ बाप को कितना भी दुख क्यों ना पहुंचा दे, मगर माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू देखते ही सब भूल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी गोरी कौवी की है। गोरी कौवी थी तो बहुत लड़ाकू, मगर सारे जंगल में रौनक गोरी कौवी की वजह से ही थी। इसीलिए जंगल के सभी पक्षी गोरी कौवी की छोटी छोटी शरारतों का बुरा ना मानते थे। मेरे सुंदर पति जी, आज मेरा गन्ने का रस पीने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे? और वो भी मेरे पास? मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले ही सिगरेट पी ली थी। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुमसे मेरी शादी हो गई। ऐसा कहकर गुस्से में गोरी कौवी अपने घर से निकल जाती है। गोरी कौवी सीधी चिड़िया के गन्ने के ठेले पर जाती है। चिड़िया, चिड़िया, क्या आज फिर से मुझे 1 गिलास गन्ने का रस का मिलेगा? गोरी, तुम कल भी मुझसे फ्री में गन्ने का रस पीकर गई थी, आज नहीं मिलेगा। अगर आज गन्ने का रस पीना है तो कालू भैया से पैसे लेकर आओ। चिड़िया बहन, अब तो मुझे ही कोई न कोई जॉब करनी होगी। कालू के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें फ्री में गन्ने का रस पीना है तो तुम ये जूठे गिलास धो दो, फिर इसके बदले में मैं तुम्हें ठंडा ठंडा 1 गिलास गन्ने का रस का दूंगी। ये सुनकर गोरी कौवी जल्दी जल्दी चिड़िया का गिलास धोने लग जाती है और टूनी चिड़िया फिर गोरी कौवी को 1 गिलास गन्ने का रस दे देती है, जिसे गोरी कौवी लंबे लंबे घूंट लगाकर जल्दी जल्दी पी लेती है। गन्ने का रस पीकर गोरी कौवी अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन गोरी कौवी जा रही थी कि एक पेड़ के नीचे बैठा रोकी कबूतर गन्ने का रस पी रहा था। उसे गन्ने का रस पीता देख गोरी कौवी उसके पास आ जाती है। गोरी, अब मैं ये ठंडा ठंडा गन्ने का रस पीऊंगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, अभी ना पीना। मैं तुम्हें बताती हूँ कि गन्ने का रस कैसे पीते हैं। वो कैसे? रस को रस की तरह ही पीते हैं, और कैसे पिया जाता है? रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर गोरी कौवी भागी भागी जाती है
और नींबू के पेड़ से एक नींबू तोड़ लाती है। मैं ये नींबू लेकर आई हूँ। इस नींबू के रस को तुम्हारे गन्ने के रस में निचोड़ देती हूँ, फिर पीकर देखना इसका स्वाद कैसा रहेगा। रोकी कबूतर बैठा हैरानी से गोरी कव्वी को देख रहा था। फिर गोरी कव्वी वो नींबू गन्ने के रस में निचोड़ देती है। कबूतर भैया, अब ये पी कर देखो इसका स्वाद कैसा है। फिर कबूतर एक घूंट लगाकर देखता है। सच में, सच गोरी, इसका स्वाद तो और भी बढ़ गया है नींबू का रस मिलाने से। अच्छा लाओ तो मैं भी तो पी कर देखूं कैसा स्वाद हो गया है। तुम्हारा जूठा है तो क्या हुआ, तुम मेरे भाई कबूतर ही तो हो। फिर गोरी कव्वी कबूतर से गिलास लेकर एक ही सांस में गिलास खाली करके रख देती है और वहां से चली जाती है। ये चालाक गोरी की बच्ची तो मेरा सारा ही गन्ने का रस पी गई। इससे तो अच्छा था कि मैं बिना नींबू के ही अपने गन्ने का रस पी लेता। इस तरह गोरी कव्वी किसी न किसी तरह से गन्ने का रस पी ही लेती थी। कालू जी, जब मैंने कबूतर से गन्ने का रस का गिलास पकड़ा तो वो गंदी आंखों वाला कबूतर मेरी तरफ गौर से देख रहा था। उसे क्या मालूम था बेचारे को कि तुम उसका सारा ही रस पी लोगी। गोरी कव्वी तो गन्ने का रस पिए बिना रह ही नहीं पाती थी, मगर आज गोरी कव्वी को कोई भी जुगाड़ नहीं बन पा रहा था, क्योंकि चिड़िया भी गोरी कव्वी को भगा देती है। चल चल भाग यहाँ से, आज कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चिड़िया, गन्ने का रस तो मैं किसी न किसी तरह से पी ही लूंगी। गोरी कव्वी वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया काम पर गई हुई थी और चिड़िया का बेटा कुकू और कबूतर का बेटा किकी खेल रहे थे। कुकू कुकू, चलो आज रसोई में जाकर चाय बनाते हैं। यार किकी, मुझे नहीं मालूम कि चाय कैसे बनाते हैं। कुकू, मैं जानता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। फिर वो दोनों दोस्त रसोई में चले जाते हैं। किकी आग जलाता है और देगची चूल्हे पर रखता है। वो चाय बना रहे थे कि अचानक से आग घास की दीवार पर लग जाती है और हर तरफ आग लग जाती है। आग आग, किकी आग लग गई, घर में आग लग गई है। थोड़ी ही देर में पूरा घर आग की लपेट में आ जाता है। हरियाली तोती और मीठू तोता बाहर खड़े थे, मगर उनमें हौसला नहीं था कि जलती हुई आग में जाकर छोटे बच्चों को बचा ले। दूर से गोरी कव्वी ये सब देखकर भागी भागी वहां आती है। मोटी चोंच वालों, बच्चे घर के अंदर जल रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे हो। फिर गोरी कव्वी आग की परवाह किए बगैर घर के अंदर चली जाती है। आग की लपटों के बीच में से किसी तरह बच्चों को बाहर निकाल कर फेंक देती है और किसी न किसी तरह गोरी कव्वी खुद भी आग से जलती हुई बाहर आ जाती है, मगर गोरी कव्वी घायल हो जाती है। उसका एक पंख जल रहा था। थोड़ी दूर पर ही एक नदी थी। गोरी कव्वी भागकर नदी में छलांग लगाती है। मैना चिड़िया जल्दी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तेरे घर में आग लग गई है, न जाने बच्चे भी बचे हैं या नहीं। ये सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है और घबराई हुई चिड़िया अपने घर की तरफ निकलती है। मेरा बच्चा, मेरा कुकू तो घर में ही था। मेरा बच्चा तो जल गया होगा, वो नहीं बचा होगा आज। मगर पीछे से कुकू अपनी मम्मा को आवाज देता है। मम्मा, मैं ठीक हूँ, गोरी आंटी ने मुझे बचा लिया है। ये सुनकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। वो अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती है। चिड़िया, अब ये ना कहना कि ये सब मैंने गन्ने का रस पीने के लिए किया है। टूनी चिड़िया गोरी कव्वी को गले से लगा लेती है। आज से मेरी गोरी सहेली के लिए गन्ने का रस फ्री है। जितना तुम्हारा जी करे उतना तुम गन्ने का रस पी सकती हो। चिड़िया गोरी कव्वी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और गोरी कव्वी को गन्ने का रस पिलाती है। अच्छा और नेक काम करने पर आज गोरी कव्वी बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुन्नी बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के कौवे वाले आते ही होंगे। जितना भी तैयार हो जाए तुम्हारी मुन्नी बेटी, वो लड़के कौवे वाले इसे पसंद नहीं करेंगे। गोरी, ऐसी बातें करते समय तुम्हें शर्म नहीं आती? कालू, जितनी फिक्र तुम अपनी मुन्नी की करते हो उतनी ही फिक्र मेरी चुन्नी के लिए भी कर लिया करो। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को एक जैसा ही प्यार करता हूँ, मगर तुम मेरी मुन्नी को सौतेली ही समझती हो। सौतेली है तो सौतेली ही समझूंगी, वो कौन सी मेरी सगी बेटी है। फिर शाम को रिश्ते वाले भी आ जाते हैं। क्या हमारी होने वाली बहू को संगीत भी आता है? और दहेज में क्या क्या दोगे? सोने के गहने भी दोगे ना? एक बाइक भी अगर दे दो तो मेरा बेटा साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पर काम पर चला जाएगा।
मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं है कि आपको ये सब दे सके। मुन्नी, बेटी चुप हो जाओ। बेटी मैं थोड़ा बहुत तो कर ही लूंगा। थोड़ा बहुत से क्या मतलब है? चलो जी, ये रिश्ता हमारे काम का नहीं है। फिर वो रिश्ते वाले वहां से चले जाते हैं। चुन्नी, चुन्नी बेटी फिर वही हुआ। नैना कहती थी कि वो कभी भी मुन्नी को पसंद नहीं करेंगी। गौरी, तुम नहीं सुधरोगी, हमेशा मेरी मुन्नी से जलती रहती हो। परेशान कालू कौवा अपने घर से चला जाता है और वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहां पर चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों बैठे हो? चिड़िया आज फिर लड़के कौवे वाले मुन्नी को देखने आए थे, मगर फिर से मुन्नी को बिना पसंद किए ही वहां से चले गए। कालू भैया, तुम्हारी पत्नी गोरी कव्वी है ना, वो नहीं चाहती कि मुन्नी की शादी किसी अच्छे पक्षी से हो जाए। उठो यहाँ से और बर्तन धो लो। क्यों उदास हो रही हो? ये कौन सा तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है? पहले भी तो तुम्हें लड़के कौवे वाले ठुकरा कर गए हैं। मुन्नी, मेरे कपड़े भी अच्छे से धो देना। फिर मुन्नी वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती कव्वे के पास आती है। कालू भैया, मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़के कौवे वाले विदेश में रहते हैं और वो अपनी पत्नी को ब्याह कर विदेश में ही ले जाएगा। अच्छा बिजनेस है उस कौवे का। क्या वो कौवा पसंद करेगा मेरी मुन्नी को? जो जो उसने कहा है वो सब है मुन्नी में। मुन्नी संस्कारी भी है और खाना भी अच्छा बना लेती है। तुम कहो तो इस महीने की 20 तारीख को ले आऊं उस कौवे को। हाँ हाँ हरियाली बहन, आप उस कौवे को ले आना। खुशी खुशी कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम? क्यों शोर मचा रहे हो कालू जी? गौरी, मेरी मुन्नी के लिए विदेश वाले जंगल से एक रिश्ता आया है। उसका अपना कारोबार है, बहुत अमीर है वो। ये सब सुनकर गोरी को तो जैसे सांप सूंघ गया था। वो सब तो ठीक है, मगर वो तुम्हारी लंबी चोंच वाली मुन्नी को कोई पसंद भी तो करे, तभी तो शादी होगी उसकी। मुझे पूरा विश्वास है, इस बार मेरी मुन्नी की शादी हो जाएगी। गोरी जल्दी से अपनी बेटी चुन्नी के पास जाती है। चुन्नी, वो कौवा विदेश में रहता है, बहुत अमीर है। तुम कुछ ऐसा सोचो, उस मुन्नी की बजाय उस कौवे से तुम्हारी शादी हो जाए। मम्मा, आप चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। फिर अगले दिन चुन्नी जल्दी ही उठती है और रसोई के दरवाजे के बाहर तेल गिरा देती है ताकि फिसलन हो जाए। जैसे ही मुन्नी रसोई में आएगी, टांग टूटे या फिर सर फूटे, शादी तो उस कौवे से मैं ही करूंगी। मुन्नी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? माँ, मैं चुन्नी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अच्छा, फ्रिज से दूध तो मैं ही निकाल कर दूंगी। जब भी तुम निकालती हो सारा दूध गिरा देती हो और फ्रिज से सारी चीज निकाल कर खा भी लेती हो। गोरी कव्वी जैसे ही फ्रिज की तरफ बढ़ती है वो उस तेल पर फिसल कर गिर जाती है। मर गई। मनहूस, जल्दी से मुझे उठा, मेरी टांग टूट गई। फिर मुन्नी जल्दी से गोरी कव्वी को उठाती है। माँ को भी अभी जाना था, सारा खेल ही खराब कर दिया। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हरियाली बहन ने मेरी मुन्नी के लिए। वो इस महीने की 20 तारीख को आएंगे। चिड़िया बहन, कोई अच्छी सी क्रीम हो तो दो, जिसे लगाकर मेरी बेटी मुन्नी का रंग थोड़ा साफ हो जाए। कव्वे भैया, आप घर जाइए, मेरे पास क्रीम तो है, मैं वो क्रीम मुन्नी को नदी पर दे दूंगी। फिर शाम को जब मुन्नी नदी पर जाती है तो टुन्नी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। मुन्नी बेटी, ये क्रीम तुम रख लो, इसे कुछ दिन लगाने से आपका चेहरा साफ हो जाएगा। ऊपर पेड़ पर बैठी गोरी कव्वी सब देख और सुन रही थी। बहुत साफ होगा। मैं देखती हूँ कैसे साफ होगा इस मुन्नी की बच्ची का चेहरा। धन्यवाद चिड़िया आंटी, आप सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सच पूछे तो आपकी वजह से मुझे कभी भी अपनी मम्मा की कमी महसूस नहीं हुई। भागी भागी गोरी कव्वी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कुछ करो, माँ कुछ ऐसा करो जिससे उस मुन्नी का चेहरा खराब हो जाए। उसे देखने वाले आ रहे हैं। ऐसा क्या गोरी बेटी, जान छूट जाएगी तुम्हारी उससे। होने दो उसकी शादी। माँ, मैं चाहती हूँ कि उस कौवे से मेरी चुन्नी की शादी हो। वो कौवा विदेश में रहता है। तो फिर तुम ये केमिकल ले जाओ और तुम इसे मुन्नी की क्रीम में मिला देना, फिर देखना इस केमिकल का काम। फिर गोरी कव्वी जल्दी से घर आ जाती है। मुन्नी मेरी बेटी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। विदेश जाकर भूल ना जाना हमें। माँ, बेटियां भी भला अपनी माँ को भूलती है। मैं आपकी सगी बेटी तो नहीं, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से माँ को मालूम हुआ है कि मुन्नी विदेश चली जाएगी, माँ मुझे छोड़कर मुन्नी से प्यार करने लगी है। जाओ मुन्नी बेटी, मेरे लिए पानी लेकर तो आओ। फिर मुन्नी पानी लेने चली जाती है
और गौरी कव्वी उस क्रीम में वो केमिकल मिला देती है जिसे वो अपनी माँ से लाई थी। मुन्नी नदी पर थी और चुन्नी अकेली ही घर में थी। बड़ी क्रीम लगा रही है ये मुन्नी आजकल। मैं भी ये क्रीम लगा लेती हूँ, उस कव्वे से शादी तो मेरी ही होगी। मुन्नी, मुन्नी मेरी बेटी, मुझे अभी अभी हरियाली मिली है। उसने बताया है कि लड़के कौवे वाले आ रहे हैं। माँ, माँ ये क्या हो गया? मेरा पूरा चेहरा जल गया। माँ, मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। फिर वो सब वहाँ आ जाते हैं। चुन्नी बेटी, क्या आपने मुन्नी की क्रीम तो नहीं लगाई जिसमें मैंने केमिकल मिलाया था? हाँ माँ, मैंने वो क्रीम लगाई थी ताकि मेरा चेहरा साफ हो जाए। तुम माँ बेटी जलन में इस कदर जा सकती हो, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर वो विदेशी कौवा आता है और उसे मुन्नी पसंद आ जाती है और वो मुन्नी को ब्याह कर ले जाता है। चुन्नी और गौरी कव्वी अपना सर पकड़कर रो रही थी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में दिवाली का त्योहार आने वाला था। सब पक्षी दिवाली के त्योहार को लेकर बहुत खुश थे। लूसी बहन, इस बार भी पिछली बार की तरह हम सब मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। जब सब मिलकर खुशियां मनाते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। चिड़िया, इस बार तो मेरा पति बड़े वाले पटाखे लेकर आया है। लूसी बहन, मुझे तो अनार बहुत अच्छे लगते हैं। इस बार हम बड़े वाले अनार जलाएंगे और आतिशबाजी करेंगे। थोड़ी दूर बैठी गौरी कव्वी ये सब सुन रही थी। इसका मतलब ये सब पक्षी मिलकर फिर से हमें परेशान करेंगे। मगर मेरा भी नाम गौरी है, मैं तुम सबको दिवाली मनाने ही नहीं दूंगी। गुस्से में गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं इन सब पक्षियों को एक साथ दिवाली मनाते नहीं देख सकती। गौरी, मुझे भी इनके पटाखे की आवाज बहुत चुभती है। गौरी, अपना तेज दिमाग चलाओ और कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे जिससे ये सब पक्षी इस बार अपनी दिवाली ना मना सके। कालू जी, मेरे होते हुए तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। उपाय तो मैंने सोच लिया है। फिर गौरी कव्वी अपनी योजना कालू कौवे के कान में बताती है। कालू, तुम अपने मामा जी के पास चले जाना और पीछे से जो होगा मैं देख लूंगी। इस काम में तो मैं माहिर हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं काम के सिलसिले में पूर्व वाले जंगल में गया हूँ। फिर अगले दिन शैतान कौवे अपनी योजना पर काम शुरू करते हैं। गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, नदी पर एक पेड़ है, उस पर ढेर सारे मीठे फल लगे हैं। जाओ, जाकर तुम भी अपने हिस्से के मीठे फल ले लो। मैं अभी जाती हूँ गौरी बहन। और हाँ, कल शाम को दिवाली मना रहे हैं हम सब मिलकर, तो तुम भी आ जाना कालू भैया को लेकर, बहुत मजा आएगा। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। मजा तो बहुत आएगा मुझे, लेकिन वो सब तुमको रुला कर आएगा। जैसे ही चिड़िया नदी पर जाती है, कालू कौवा चुपके से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। चिंकी, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है, वो आपको बुला रही है। मगर कहाँ है मम्मा? आपकी मम्मा मेरे घर पर है। हमने हमने खिचड़ी बनाई है। आपकी मम्मा ने मुझे कहा है मैं आपको ले आऊं। फिर चिंकी भी खिचड़ी के लालच में आकर कालू कौवे के साथ चली जाती है। कालू कौवा चिंकी को साथ लेकर सीधे दूसरे जंगल में जाता है। यहाँ नदी पर तो कोई भी मीठा फल नहीं है। ये गौरी कव्वी भी है ना, हर समय झूठ बोलती रहती है। चिड़िया निराश होकर वापस अपने घर लौट आती है। चिंकी, चिंकी, चिंकी बेटी, कहाँ हो आप? घर में अपनी बेटी को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। चिंकी बेटी, आप कहाँ चली गई? मुझे बहुत चिंता हो रही है। फिर चिड़िया अपनी बेटी की खोज में अपने घर से निकलती है। रास्ते में चिड़िया को मिठू तोता मिलता है। चिड़िया, चिड़िया मेरे साथ चलो, बड़े अनार और पटाखे लेने जा रहा हूँ। इस बार दिवाली बहुत धूमधाम से मनाएंगे। मगर मिठू भैया, मैं तो अपनी बेटी को ढूंढने जा रही हूँ। चिंकी ना जाने कहाँ चली गई है। चिंकी तो अभी बहुत छोटी है, वो अकेले तो कहीं नहीं जा सकती, तो फिर कहाँ लेकर गए उसे? फिर मिठू और चिड़िया दोनों कबूतर के पास जाते हैं। मिठू, आप अभी तक बाजार नहीं गए? मैंने कहा था कि तुम बड़े अनार ले आओ। कबूतर भैया, मेरी बेटी चिंकी खो गई है। वो मुझे बिना बताए कभी भी नहीं गई, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चली गई है। ये काम कौन कर सकता है? चिंकी को किडनैप कौन कर सकता है? चुप चुप हो जा, वरना एक लगाऊंगा। मुझे मम्मा के पास जाना है। कालू अंकल, आपने झूठ बोला। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ाए। ओहो, मम्मा के पास छोड़कर आऊं? चुपचाप बैठी रह, वरना अब की बार मार दूंगा और तेरी मम्मा को भी पता नहीं चलेगा।
चिड़िया, कबूतर और मिठू सब मिलकर चिंकी को ढूंढ रहे थे। शाम भी हो गई थी। दिवाली को बोलकर सब चिंकी की खोज में लगे हुए थे। अपने घर के बाहर बैठी गौरी कव्वी उन पक्षियों को ऐसे तड़पता देख बहुत खुश हो रही थी। बड़े आए दिवाली मनाने वाले। गौरी के होते हुए तुम सब कैसे खुशियां मना सकते हो? रात भी हो जाती है मगर चिंकी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता। फिर वो सब थक हार कर वापिस आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मीनू मौसी मिल जाती है। आप सब यहाँ पर? मैं तो आपके पास ही आ रही थी। क्या इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे आप? मीनू मौसी, मेरी बेटी चिंकी कहीं खो गई है इस बार। हम सब उसे ही ढूंढ रहे हैं। चिंकी? वो तो दोपहर में कालू कौवा के साथ दूसरे जंगल की तरफ जा रही थी। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक था। ये काम उन कौवों का ही है। वो कव्वे ऐसा क्यों करेंगे? हमें परेशान करने के लिए वो दुष्ट कौवे कुछ भी कर सकते हैं। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें। अगर घी सीधी उंगली से ना निकलेगा तो उंगली को टेढ़ी कर देनी चाहिए। मैं देखता हूँ उन कौवों को। फिर कबूतर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रात को ही गौरी कव्वी के घर जाता है। उठो उठो काली कौवी, वरना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगा। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं डाकू हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। डाकू जी, प्लीज मुझे ना मारे। मैं तो अभी जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज आप कल आ जाना और मेरे पति कालू कौवे को मार देना। अगर जीना चाहती हो तो सच सच बताओ, चिड़िया की बेटी कहाँ है? गौरी कव्वी डरी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से बोलती है। उसे तो मेरा पति किडनैप करके अपने मामा जी के पास ले गया है। सच में, मैं सच कह रही हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। प्लीज मुझे ना मारना। फिर कबूतर अपने चेहरे से मास्क हटा देता है और चिड़िया भी वहां आ जाती है। चिड़िया ये मान गई है, ये काम इन्होंने ही किया है। बेशरम कव्वी, अब जल्दी से चलो और मुझे मेरी बेटी दो। फिर वो साथ में गौरी को लेकर दूसरे जंगल में जाते हैं। गौरी कव्वी आगे आगे और वो उनके पीछे पीछे। गौरी कव्वी कालू के मामा के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मामा जी, इस समय कौन होगा? कालू, पूछकर दरवाजा खोलना। कौन कौन है? कालू जी, मैं हूँ। जल्दी से दरवाजा खोलो वरना ये सब मुझे मार देंगे। कालू कौवा दरवाजा खोलकर बाहर आता है। गौरी, तुम इन सब को लेकर यहाँ कैसे आ गई? अभी बताते हैं तुम्हें, दुष्ट कौवो। फिर चिड़िया अंदर जाकर अपनी बेटी को लेकर आती है। इन सबको मार देना ही उचित रहेगा, वरना ये सब फिर से ऐसा करेंगे। मुझे ना मारना। आप मेरी जगह कालू और इसके मामा जी को मार दो। नहीं नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। आप कालू को ही मार दो। हमें माफ कर दो, मैंने गौरी के कहने पर ये सब। मामा, कालू अंकल ने मुझे मारा भी था। अगर दोबारा से तुम में से कोई भी हमारे जंगल में आया तो वो अपनी जान से जाएगा। फिर वो सब चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन पक्षी दिवाली की पूरी तैयारी करते हैं और रात को सब मिलकर दिवाली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स